देखो भाई, आज का टॉपिक चल रहा है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कौन लेकर आए थे हमारे इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री फर्स्ट थे इंडिया के, उन्होंने स्टार्ट किया था पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का एक आइडिया कहाँ से लेकर आए थे? यूएसएसआर, रशिया, तो सोवियत यूनियन थी, वहां से लेकर आए थे आइडिया। बेसिकली जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उसमें हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे। रशिया किस तरीके से टैकल करता है इस चीज को, कैपिटलिज्म को टैकल करना बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों को पीटना, हराना, उनका कैपिटलिस्ट मॉडल को हराना सबसे मेन चीज थी, जिसपे शहीद आजम भगत सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया था? डायलॉग दिया था, रूल ऑफ द प्रोलेटारिएट। कम्युनिज्म को प्रमोट करने की बात होती थी। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाया जाए, ये कौम कम्युनिस्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी लॉजिक पर हमने देश में बाद में सोशलिस्ट हम बने, संविधान में लिखा, बट हम पहले से सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। समाजवाद मतलब ना तो पूरे पूंजीपति कैपिटलिस्ट, ना तो पूरे कौमवादी कम्युनिस्ट। कौमवादी कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है? सरकारी प्रॉपर्टी। और प्राइवेट वाले कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट। पूरे सब कुछ प्राइवेट, सब प्राइवेट। और हम क्या? सोशलिस्ट। हमारे पास सरकारी मेडिकल कॉलेज भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लेकर आए? पंचवर्षीय योजना, 5 साल का। इन्होंने बोला रशिया इसलिए डेवलप कर पाया क्योंकि वो एक चीज पे ध्यान देता था, 5 साल उस पर टिकता था, फिर दूसरी चीज पे फिर 5 साल टिकेगा, फिर तीसरी चीज में फिर 5 साल टिकेगा, ताकि वो हम लोगों के अंदर जहन में पूरी तरह घुस जाए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग भाई तुरंत 1-2 सेकंड का कौवा स्नान होता है उनका, जरा सा पानी लिया, मुंह पे मारा, हो गया, चलो। कुछ लोग होते हैं भाई 1-2 घंटे तक लगे हुए हैं स्विमिंग पूल में, बढ़िया नहा रहे हैं। ज्यादा साफ सुथरा कौन दिखाई देता है? तो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, साफ सुथरा एकदम, भाई शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, फिर आज तो मैं सीखा था नया, फेस पैक लगाने से ही पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। एक खर्चा नहीं, बहुत सारे खर्चे करो। रुक रुक के धीमे धीमे करोगे तो चीजें अब आपके जहन में ढंग से घुसती हैं। समझ में आ रहा है आपको? जल्दबाजी में, जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। आप कोई भी काम करो धीमे धीमे, रुक रुक के काम करो। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी को पता था कि देश आजाद हो रहा है, और उनको क्या चाहिए था कि धीमे धीमे हमारे ज्यादा पॉपुलेशन एक साथ चलेगी तो हाथी की तरह चले। बोलो किस तरह? एक बार कदम रख दिया तो रख दिया, फिर अब आगे अगला स्टेप, अगला स्टेप। वो कब होता है? रुक रुक के। इसीलिए आपको टॉपिक पढ़ते हो हिस्ट्री का तो बोलते हो रुक रुक के पढ़ो भाई। आप पहले सुल्तान समझ तो लो, मुगल समझ तो लो। नहीं नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री भी करना है आपको, ज्योग्राफी भी करनी है, आप कंपटीशन कर लेते हो अपने साथ दिमाग। The 5 year plans were introduced by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. It was established through an executive order. It was neither statutory not even constitutional. मतलब ना तो ये संवैधानिक था, ना तो ये कानून द्वारा बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि भाई मैं कह रहा हूँ आज से ये होगा। प्लानिंग कमीशन ले आए। अच्छा, क्या लाए थे? प्लानिंग कमीशन। कमीशन मतलब अधिकारी। अच्छा, ज्यादातर अधिकारी तो एक्ट के बाद बनते हैं, पेपर होता है तब बनते हो। जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं, मेरा प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा है, तो इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मैंने अगर देख लिया कि अमेरिका में एक आदमी बैठा हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैं उसे बुला दूंगा कि तुम आके प्लानिंग करो इंडिया की, और तुम बताओ कैसे डेवलप होगा। भाई जहां से सबसे अच्छा पंडित जी जहां मिले उस टाइम का, उसको बुला लिया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पंडित जी था हार्ड डोमर मॉडल। हार्ड, HARROD, हरद, डोमर, DOMAR, डोमर, HD, बोलो फर्स्ट टाइम में HD, हायरड और डोमर मॉडल था। इसने बोला इंडिया क्योंकि कृषि प्रधान देश है, सबसे पहले आप कृषि पे ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्राइमरी फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि अंग्रेज जब जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते भी खूब सारा अनाज ले गए थे यहाँ से। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन कर दी थी उन्होंने अनाज की। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? हम लोगों को ठूसना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? खाना। नंबर 2, बेस बनाना। तो 5 IIT बनवाए थे इन्होंने। 5 IIT कब बनाए थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तब हमें नया उत्साह था, नया जोश था, हमें लग रहा था हमारा देश, हम कुछ भी करेंगे तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो और उत्साह के साथ किया। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की कब बढ़ी गई थी? आजादी के बाद। उत्साह बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरा, सबसे ज्यादा खेती की पैदावार कब बढ़ी थी? आजादी के बाद। उत्साह बढ़ गया, खेती बढ़ गई। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हार्वर्ड डोमर मॉडल आइडिया कहां से लिया था? यूएसएसआर, रशिया से लिया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनाया गया था। ना तो संविधान में लिखा है इसके बारे में, ना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जी ने भी नहीं लिखा था इसके बारे में, ना तो कोई कानून बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा था, इसलिए किसी को भी रख सकते थे बिना पेपर के। तो समझ में आ रहा है आपके? कोई टफ नहीं है। 5 IIT बनाए थे और खेती बूम। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत हाईली सक्सेसफुल। जो टारगेट था आपका उससे भी कई गुना ज्यादा पार कर गए हम, तो हम बड़े खुश थे। रशिया वाला मॉडल चल गया, रशिया वाला मॉडल चल गया। फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया तब
हमने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने के लिए हमने अलग अलग देशों से हेल्प ली। हमने पहला तो बोलो राउरकेला आयरन स्टील प्लांट हमने बनवाया जर्मनी की हेल्प से। भिलाई बनवाया रशिया की हेल्प से। दुर्गापुर बनवाया इंग्लैंड की हेल्प से। कैसे याद रखोगे? इंग्लैंड की रानी दुर्गा जैसी, बोलो तो दुर्गापुर इंग्लैंड द्वारा, ठीक है। जर्मनी, असली मैन कौन है? जर्मनी, तो केले जैसा राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जर्मनी, ठीक है। एक लौता देश जो अपने आप को फादरलैंड बोलता है, पापा की जमीन, हम बोलते हैं मदर इंडिया, मदर रशिया। एक लौता देश जो अपने आप को पापा जी बोलता है वो है जर्मनी, क्योंकि यहाँ पर एक संत थे, उनका नाम था संत जर्मेन, वो फादर थे, मतलब संत होते हैं फादर पादरी, तो उस तरीके से थे, तो फादरलैंड बोल गया जर्मनी को। अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा, आगे चले। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, जिम्मेदार है साहब, समझ में आया? जितना पिटोगे उतने आगे पहुंचोगे। अगर भगवान चाहते हैं कि तुम राजा बनो तो वो तुम्हें दुश्मन ऐसा देंगे कि तुम राजा बन ही जाओ। उसको मार के आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम जी की जगह बजरंग बली रावण को मार आते ना, तो फिर बजरंग बली की जय जयकार ज्यादा बड़ी हो जाती। समझ में आया? जबकि बजरंग बली मार सकते थे, उन्होंने होल्ड किया। होल्ड करो, बिग बॉस है, राम जी को भेजो, वरना बजरंग बली नहीं मार सकते थे क्या रावण को? जितना बड़ा आपका दुश्मन उतनी बड़ी आपकी इज्जत। समझ में आया? जब आपकी लाइफ में दुश्मन आया तो डरो मत, अच्छी बात है, बड़ा आया, बड़ा खिलाड़ी आया। हम लोग किससे लड़ते? पड़ोसी से, रिक्शे वाले, तो हम भी रिक्शे वाले हुए। जब आप लड़ो किससे? अंबानी से, अडानी से, तो आप उस लेवल की बात करोगे। जैसे मुझे कोचिंग चलानी है, तो कैसे हराना है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को? ऑनलाइन पढ़ाओ, अपनी किताबें बनाओ, छपवाओ, इसको बार बार ऐड करो, लोगों से मिलो, अच्छे से पढ़ाओ। सबसे पहले तो यही, अच्छे से पढ़ाओ, हिंदी में ही पढ़ाओ, इंग्लिश में ही पढ़ाओ। और थोड़ा धीमे बोलूं, तेज बोलता हूँ मैं, वो थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, आराम से, प्यार से, है ना। और वो पहले अधिकारी बन भी चुके हैं, छोड़ दी थी नौकरी उन्होंने, तो उसका भी बैकअप रहता है पीछे उनको, हम अधिकारी बन जाए फिर होगा। थर्ड 5 ईयर प्लान पे 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उन्होंने ब्लेम किसको किया? डेथ पे, और हार गए थे पहले, डेथ नहीं, हार गए, 1962 हारे। ब्लेम किसको किया? पहली बात तो बोला इंटरनल करप्शन। दूसरा ब्लेम किसको किया कि हम इंडिया चाइना हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे, तुमने भाई का नौता, तुमने भाया नहीं। यहां तक कि हमने तुम्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भी दे दी, तब भी तुमने हमारा साथ नहीं निभाया। अच्छा, 1964 में जब मरे तो उन्होंने स्टैब्लिश करा था, मरने से पहले, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बोलो, संत नाम कमीशन द्वारा, याद आ रहा है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या था कि सेंट्रल ए ग्रेड जो नौकरी होती है, आईएएस अधिकारी और सीनियर आईएएस अधिकारी, वो करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर, फेलियर ऑफ इंडिया इन द इंडो चाइना वॉर। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपका हो जाता है, बोलो, प्लान हॉलिडे। ठीक है, प्लान हॉलिडे की थोड़ा वेट कर लो भाई, इतनी बड़े लॉस हुआ है हमारा। फिर आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्या आता है? कोई बड़ी चीज नहीं हुई इसमें। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, कोई बड़ी चीज नहीं हुई इसमें। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में बस एक याद रखना, गरीबी हटाओ आंदोलन। क्या होता है? गरीबी हटाओ मूवमेंट चलती है। इसमें डायलॉग दिया था, रोटी कपड़ा मकान। क्या दिया था? ऐसे करो, गरीबी हटाओ, पांच उंगली से भीख मांगते हो, गरीबी हटाओ। अच्छा, एक बार और रिवाइज कर लें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था हार्वर्ड डोमर मॉडल, एचडी। सेकंड 5 ईयर प्लान का बोलो महल नोबिस मॉडल, 2 नंबर के पैसे से महल बनता है, बोलो। जबकि पार्ट 2 सिटीजनशिप है, ठीक है। जबकि शेड्यूल 2 एमोल्यूमेंट्स है, तनख्वाह, तो उससे 2 से हो जाना भाई, ठीक है। ये क्या है? 5 ईयर प्लान नंबर 2, महल नोबिस। अब बोलो थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड ऐसे करो, गाड़ दिया, बोलो गाड़ दिया, गडगिल मॉडल, तीन उंगली। 3 5 ईयर प्लान था गडगिल मॉडल, गाड़ दिया गडगिल, ठीक है। थर्ड के बाद छुट्टी, जैसे 1 2 3 चा 4 5 चा हॉलीडे। थर्ड के बाद हॉलीडे, इतना रेडी गेट सेट गो, छुट्टी, ब्रेक करो ना थोड़ा सा, फिर 4 5, फिर ब्रेक। अब बोलो फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसका था, बोलो धार मॉडल। क्या था? बोलो ऐसे करो, धार चलाई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान मतलब धार मॉडल, और ये था गरीबी हटाओ। क्या था? ऐसे भी कर लेना, ऐसे भी कर लेना, ठीक है। फिर आया सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान।
समझ में आया? अच्छा, फिर आया आपका 7th 5 ईयर प्लान, जरूरत नहीं है। फिर आया आपका 8th 5 ईयर प्लान। क्या आया? 8th 5 ईयर प्लान में हमने किया था एलपीजी रिफॉर्म। क्या किया था? एलपीजी रिफॉर्म। मतलब हमारा जो देश क्लोज इकोनॉमी था वो बन गया ओपन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब खुले खुले विचार, खुले खुले विचार के साथ साथ और कंपनी हमारे देश में आ जाओ। अब हम इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तुम पे। पहले कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, कोई देश आ नहीं सकता था। टैरिफ 200% टैरिफ, 300% टैरिफ, तुम हमारे देश में आ ही नहीं पाओ। एलपीजी में हमने बोला नहीं, आ जाओ आ जाओ, कम मेक इन इंडिया, तब वहां से स्टार्ट हुआ। प्राइवेटाइजेशन, पहले सिर्फ सरकारी सरकारी सरकारी, अब बोला प्राइवेट तुम भी आ जाओ, हेल्प होगी, सरकार पे बोझ कम पड़ेगा, प्राइवेट अच्छे से काम करता है, निकालना आसान होता है। अब तुम नौकरी पा लिए, तुम्हें निकालना बहुत टफ होगा। गवर्नर से साइन लेकर आएंगे तब निकाल पाएंगे तो नौकरी से। समझ में आया? पीछे से अधिकारी, आईएएस में तो राष्ट्रपति, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ग्लोबलाइजेशन मतलब मेरा सामान तुम्हारे पास, तुम्हारा सामान मेरे पास, शेयरिंग। 8th 5 बोला, 8 के ठाठ, ठाठ कब बढ़े? 8th 5 ईयर प्लान में एलपीजी रिफॉर्म हो गए, ठाठ बढ़े। अरे मोबाइल आ गया, एसी चल रहा है तुम्हारे यहाँ, आज हर आदमी के पास फोन है, कब? एलपीजी रिफॉर्म की वजह से। 8th 5 ईयर प्लान जब आया था तो पीवी नरसिम्हा हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसे बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल ही बोला जाता है। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, तो राव मनमोहन मॉडल 8th 5 ईयर प्लान, 8 के ठाठ। एक छोटा सा पीछे स्किप हो गया। 6th 5 ईयर प्लान में एक और था, शिव रमन कमेटी, क्या था? उसका था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बोलो 6th 5 ईयर प्लान। 6th छक्का, नामर्द, नाबार्ड। नाबार्ड कब बनी थी? ऑप्शन होगा 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5। एक सेकंड, अब आपका छोटा टेस्ट ले लेते हैं। फिर 5 ईयर प्लान का आइडिया कहां से लिया गया था? किस देश से? रशिया से लिया गया था। आप मुझे बताओ फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किसका मॉडल चला था? हार्वर्ड ऑबर मॉडल चला था। आप मुझे बताओ 5 आईआईटी कब बनाए थे? कौन से प्लान में? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। आप मुझे बताओ खेती पे किस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस खेती पे किया गया था? फर्स्ट वाले पे। ठीक है, आप मुझे बताओ महल नोबिस मॉडल कौन से प्लान का था? सेकंड 5 ईयर प्लान महल नोबिस का था। आप मुझे बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्लान में फोकस किया गया था? सेकंड वाले पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस किया गया था। आप मुझे बताओ कि इंडो चाइना वॉर किस साल हुआ था? 1962, बासठ लड़ाई पे हुआ था। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनते हैं। आप मुझे बताओ संत नाम कमीशन जो 1964 में आया था किससे जुड़ा हुआ था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जुड़ा हुआ था। करप्शन वो किसका रहता है? लोअर अधिकारी की हायर अधिकारी? हायर अधिकारी के देखता है। आप मुझे बताओ अब कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद कौन सा आया था? रोलिंग प्लान की हॉलीडे प्लान? प्लान हॉलीडे आया था। आप बताओ कि 5th 5 ईयर प्लान का मॉडल गरीबी हटाओ जो था वो कौन सा उसका आर्किटेक्ट था? आइडिया किसका था? धार मॉडल। बोलो धार, धार चली ना, धार चक्कुआ की धार। ठीक है, आप बताओ नाबार्ड कौन से 5 ईयर प्लान से बनाया गया था? 6th 5 ईयर प्लान। नामर्द कौन सा है? 6th 5 ईयर प्लान। आप मुझे बताओ एलपीजी रिफॉर्म किस 5 ईयर प्लान में किए गए थे? 8th 5 ईयर प्लान। एलपीजी रिफॉर्म किस साल हुए थे? 1991। आप मुझे बताओ जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे 1991, 1991 में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री का नाम क्या था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी। ठीक है, थैंक यू।